रिया ने अचानक नोटिस किया कि उसके रूम में जो क्लॉक था वो क्लॉक अचानक 3:07 पे अटक गया है। रात होने के बाद से ही उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि उस फ्लैट के अंदर कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसकी वही गलती की जिसको उसने बार बार किया। रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन पे एक रिफ्लेक्शन देखा। उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। रिया को ऐसा लग रहा था कि बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है। वो हाथ धीरे धीरे रिया के बेड के ऊपर उठने लगा और रिया के फेस के एकदम सामने जाके रुक गया। मतलब जो भी चीज वो थी वो रिया को देख के स्माइल कर रही थी। लोग कहते हैं स्लीप पैरालिसिस बस एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जिसमें तुम्हारा दिमाग तो जाग जाता है पर बॉडी सोई रहती है। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि कोई चीज उन्हें उठने नहीं देता। बस सोचो, रात के 3 बजे अचानक अगर तुम्हारी नींद खुल जाए और तुम्हें लगे कि तुम अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हो, अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे हो और कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा कुछ करने वाला है, तब तुम्हें कैसा फील होगा। आज की कहानी है रिया की और उसकी वही गलती की जिसको उसने बार बार किया, सो जाने की गलती। रिया एक 24 साल की इंडिपेंडेंट लड़की थी, फ्रीलांसर, लेट नाइट एडिटर। उसे लेट नाइट को ही एडिट करना पसंद आता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी क्रिएटिविटी लेट नाइट को ही ज्यादा फ्लो होती है। रात का टाइम उसके लिए कंफर्ट जोन था। वो काफी अच्छे से अपना काम करती थी एंड धीरे धीरे ना उसने काफी तरक्की भी कर लिया। तो इसलिए उसने सोचा कि वो मुंबई पे शिफ्ट हो जाएगी एंड मुंबई में उसे ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, ज्यादा काम मिलेगा, तो उसके लिए वो बेटर होगा। तो उसने सोचा कि वो मुंबई पे एक फ्लैट लेगी रेंट पे। मैं पहले ही बता देती हूँ, मुंबई पे ना घर या फ्लैट इन सारी चीजों का रेंट बहुत ज्यादा होता है बाकी सिटीज के कंपैरिजन में। बट लकीली रिया को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लैट बहुत चीप रेंट में मिल गया। बड़ा घर, एक बहुत बड़ा सा मिरर और एक अजीब सी साइलेंस। जैसे कि मैंने बोला कि रिया का हैबिट था कि वो रात को बैठ के एडिट करती थी, तो उसे रात को ज्यादातर जल्दी जल्दी नींद भी नहीं आती थी। पहली रात रिया ने अचानक नोटिस किया कि उसके रूम में जो क्लॉक था वो क्लॉक अचानक 3:07 पे अटक गया है। वो क्लॉक चल ही नहीं रहा है। उसने सोचा बैटरी इशू होगा। तब उसने सोचा कि मैं फोन में ही टाइम चेक कर लेती हूँ। उसने फोन उठाया और उसने देखा फोन में भी 3:07 ही हो रहा था और मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल 0 हो चुका था। मतलब नेटवर्क की जो लाइंस होती हैं, एक भी लाइन नहीं थी। ऐसे ही लगभग 1 मिनट तक ऐसा ही रहा एंड देन अचानक वो क्लॉक भी टिक 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 साउंड करके चलने लगा एंड उसकी मोबाइल में नेटवर्क भी वापस आ गई। रिया ने सोचा कि कोइंसिडेंस होगा, तो इसलिए उसने इग्नोर कर से। अगले कुछ रातों में रिया को ना बहुत अजीब फील होने लगे उस फ्लैट में। रात होने के बाद से ही उसे ऐसा लगता था कि जैसे कि उस फ्लैट के अंदर कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उसकी तरफ देख रहा है। मतलब वो अनईजी फील करती थी अपने बॉडी के अंदर, बट वो ना कुछ देख नहीं पाती थी। तो इसलिए उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरी ही तबीयत खराब है, क्योंकि होता है ना कि आपको इंट्यूशन आ जाता है। आपको लगता है अगर कोई नेगेटिव चीज हो कि आपकी बॉडी भारी सा होता है, आपकी बॉडी भी आपको सिग्नल्स देती है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। तो एक रात को रिया बैठ के एडिटिंग कर रही थी, तब अचानक ना उसको फील हुआ कि उस फ्लैट के अंदर से अजीब सा एक बदबू आ रहा है, जैसे कि बहुत दिनों से कोई चीज उस फ्लैट के अंदर बिल्कुल सड़ चुका है एंड एकदम बिल्कुल वैसा ही सड़ा हुआ बदबू आ रहा है। बट रिया ने सोचा शायद बाहर से ही आ रहा होगा क्योंकि वो तो काफी क्लीन रखती है अपने रूम को। और तभी रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन पे एक रिफ्लेक्शन देखा। उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। वो झट से पीछे मुड़ी और देखी, पर पीछे कोई भी नहीं था। रिया ने फिर से स्क्रीन में देखा बट इस बार उसे कुछ दिखा नहीं। तो रिया ने सोचा कि शायद हो सकता है ये मेरा ही वहम होगा। बट इस इंसिडेंट के बाद वो जो सड़ा हुआ बदबू आ रहा था, वो बदबू पता नहीं कैसे बिल्कुल गायब हो गई। एंड इसके बाद से ना हर रोज रात को रिया को वही सेम सड़ा हुआ बदबू आता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो बदबू आ कहाँ से रहा है, क्योंकि पूरे फ्लैट में ही वो बदबू आता था। बट रिया के साथ कोई बहुत हॉरिफाइंग इंसिडेंट नहीं हुई। शाम से ही ना रिया की तबीयत बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मतलब उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी बहुत भारी भारी सा है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा था, उसे
उल्टियां आ रही थी। तो रिया ने सोचा कि वो जल्दी जल्दी सो जाएगी आज रात, एंड जैसा उसने सोचा उसने वैसा ही किया, वो जल्दी जल्दी सो गई। अचानक रिया की नींद टूट गई। रिया ने आंखें खोला और आंखें खोलते ही उसकी आंखें उस रूम के दीवार पे जो क्लॉक टना हुआ था उस पे जाके अटक गई। रिया ने देखा कि एग्जैक्टली रात के 3:07 हो रहा है, और वो देखते ही रिया की बॉडी अचानक फ्रीज हो गई और रिया को कोई साउंड भी सुनाई देने लगी। रिया ने गौर से नोटिस किया, तब उसको सुनाई दिया कि टप 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 करके पानी की बूंदे गिरने का आवाज आ रहा है। थोड़ी देर बाद रिया ने नोटिस करी कि वो साउंड बदल चुका है, एंड रिया की बेड के नीचे से ऐसा साउंड आ रहा है। मतलब रिया को ऐसा लग रहा था कि बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है। रिया बार बार कोशिश कर रही थी हिलने की, उठने की, वहां से भाग जाने की, एटलीस्ट देखने की कि क्यों हो रहा है ये आवाज, बट रिया अपने बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। रिया कोशिश करती रही, डर के मारे रिया की आंखों से आंसू आ गए, और फिर रिया को लगा कि उसके बेड के नीचे से एक लंबा सा हाथ निकला। वो हाथ बहुत लंबा था, काला था, और धीरे रिया के बेड के ऊपर उठने लगा और रिया के फेस के एकदम सामने जाके रुक गया। उस हाथ की उंगलियों ने रिया की गाल टच करी। रिया को फील हुआ कि वो हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था, एंड तब रिया ने पूरी बॉडी की सारा जोर लगा दिया अपनी बॉडी को हिलाने के लिए, एंड फाइनली वो मूव कर पाई अपनी बॉडी को। एंड अपनी बॉडी मूव करने के बाद ही उसे फील हुआ कि वहां पे तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। उसी रात को रिया ने अपनी मम्मी को कॉल किया बताने के लिए कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रिया की मम्मी ने रिया की बात सुनी और सुनते ही उन्होंने बोला कि बेटी ऐसा होता है, अगर तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो, थक गया हो, या फिर होता है ना कभी कभी तुम्हें अगर बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है तो भी ऐसा हो सकता है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी की कमजोरी की ही निशानी है। तुम्हारा बॉडी तुम्हें समझा रहा है कि तुम अभी अच्छे से रेस्ट लो, खाना पीना अच्छे से खाओ, देन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट रिया को पता था कि जो भी चीज उसके साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। रिया ने एक बार सोचा कि वो मुंबई छोड़ के अपने गांव ही चली जाए, वही अच्छा है उसके लिए, बट फिर भी उसके एम्बिशंस बहुत हाई थे, एंड उसे अपने लाइफ में कुछ करना था, उसे अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं ट्राई करूंगी, मैं अगली रात नहीं सोऊंगी, मैं उठ के जाग के देखूंगी कि क्या होता है। रिया ने ये सोचा तो था, बट जो कदम रिया ने उठाया वो बहुत ज्यादा गलत था। रिया सो ही नहीं रही थी, लिटरली ना दिन में ना रात को वो कभी भी नहीं सो रही थी, क्योंकि उसे सोने से ही डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर से मेरे साथ वो सेम चीज होगा, तो इसलिए वो सो ही नहीं रही थी। लिटरली उसने 3 दिन 3 रात 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें, अपनी पलकें बंद नहीं करी। बट 3 दिन बाद से उसको हैल्यूसिनेशन स्टार्ट हो गई। आप सोचो, अगर कोई नॉर्मल इंसान भी ना अगर 3 दिन 3 रात बिल्कुल भी ना सोए, बिल्कुल भी उसे स्लीप ना मिले, तो उसको नेचुरल सी बात है उसको हैल्यूसिनेशन होगा ही। बट रिया के हैल्यूसिनेशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के थे एंड बहुत ज्यादा अजीब थे। अचानक एक दिन रात को फिर से वही सेम सड़ा हुआ बदबू आ रहा था, और तभी रिया को ऐसा लगा कि किचन में अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है। फिर भी वो नहीं उठी। उसे लगा कि हो सकता है कि उसे नींद आ रहा है और वो जागते हुए सपना देख रही है, उसे हैल्यूसिनेशंस हो रहा है, उसे यही लग रहा था, तो वो नहीं उठी। फिर अचानक बाथरूम का टैप अपने आप खुल गया, और टैप में से पानी गिरने का आवाज तो होता ही है, तो रिया को वो आवाज भी सुनाई देने लगा। रिया जल्दी से बाथरूम में गई टैप बंद करने के लिए। उसने टैप बंद किया। उसने जब बाथरूम के मिरर में अपने आप को देखा, उसे ऐसा लगा, गाइज लिटरली इस वीडियो का ये पार्ट ना मैं सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम मैंने शूट किया था वो पता नहीं क्यों पूरा वीडियो भाई मेरा ब्लर हो गया, कोई कुछ फोकस ही नहीं हुआ। एंड ऐसा मेरी जिंदगी में पहली बार हो रही है भाई। आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ लो यार, समझ लो, मुझे बोलना भी नहीं है अभी। वो बाथरूम के मिरर में अपना फेस देखने गई, तब उसको ना अचानक अपना खुद का फेस का रिफ्लेक्शन बहुत अजीब एंड अलग लग रहा था। मतलब उसका फेस तो सेम ही था, बट वो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रही थी रियल लाइफ में। बट पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि बाथरूम के मिरर में उसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा स्माइल कर रही है। एंड वो देखते ही ना वो बाथरूम से भाग के बाहर निकल आई। उसे लगा हो सकता है कि ये हैल्यूसिनेशन है, बट फिर भी उसे डर लगा, तो वो बाहर निकल आई। एंड जब वो रूम के अंदर गई, उसके रूम से किचन डायरेक्टली दिखता है। उसने किचन की तरफ देखा, थोड़ी देर पहले उसे किचन की तरफ एक शैडो दिख रहा था, बट
अभी वो शैडो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था एंड रिया किचन के सामने खुद को देख पा रही थी। मतलब किचन के सामने रिया खड़ी थी एंड उसकी फेस बिल्कुल मिरर वाली फेस थी, मतलब उसकी फेस में स्माइल थी और रिया की हम शक्ल, मतलब जो भी चीज वो थी वो रिया को देख के स्माइल कर रही थी। एंड ये देखते ही ना रिया का बिल्कुल दिमाग घूम गया, उसको चक्कर आ गया एंड वो बेहोश होके गिर गई। नेक्स्ट डे सुबह उसको होश आया एंड होश आते ही ना उसने सोचा कि यार मुझे भी सो जाना चाहिए, मैं अगर नहीं सोऊंगी तो मेरे लिए अभी जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि ये मेरे साथ हेल्यूसिनेशंस हो रहा है, मैं लास्ट 3 रात से नहीं सो रही हूँ, तो हो सकता है मेरे साथ ये हेल्यूसिनेशंस ही हो रहा हो। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं आज दिन में ही सो जाऊंगी एंड ऐसा सोच के वो दिन में सोने की कोशिश करी, बट उसको दिन में नींद ही नहीं आया। मतलब उसको ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी टायर्ड है, उसकी बॉडी नींद मांग रही है, उसकी ब्रेन पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी है स्ट्रेस में, मतलब उसका ब्रेन भी बिल्कुल टर्न ऑफ होकर सोना चाहता है। बट उस रूम में कोई तो ऐसा है या फिर कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती कि रिया सो जाए। तो रिया ने सोचा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूम के आए। मतलब वो जब से उस फ्लैट में आई थी वो फ्लैट से बाहर ही नहीं निकली थी, कोई काम ही नहीं होता था बाहर। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं फ्लैट के अंदर ही पूरा टाइम हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस फ्लैट में कुछ है, हो सकता है ये मेरा वहम है। तो उसने सोचा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर से मिल के आएगी तो उसको शायद थोड़ा सा बेटर फील होगा, थोड़ा चिल कर लेगी। तो बट मुंबई में कोई भी उसका ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो इन सारी चीजों को शेयर कर पाती, क्योंकि वहाँ पे जो भी उसके फ्रेंड्स थे बहुत ही नए नए फ्रेंड्स थे, उसके साथ पहले से उन लोगों का जान पहचान नहीं था। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इस बारे में तो किसी से शेयर नहीं करूंगी, मैं बस जाऊंगी बाहर, थोड़ा खाना वाना खाऊंगी, फ्रेंड्स के साथ चिल करूंगी, वापस आ जाऊंगी। तो बाहर चली गई, फ्रेंड्स के साथ उसने अच्छे से चिल किया एंड शाम को जब वो वापस फ्लैट में आई, फ्लैट के अंदर एंटर करते ही ना उसको फिर से वही अजीब सा सड़ा हुआ बदबू आया। बट इस बार ना बदबू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हल्का हल्का भीनी सा बदबू आ रहा था। ठीक है, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि फ्लैट में ही कुछ है, कुछ चीज शायद वो सड़ गया है एंड इसी की बदबू आती है। मैं शायद ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि रिया को लगता था कि कोई नेगेटिव चीज या नेगेटिव एंटिटी होता है तब उस जगह से बदबू आता है, तो हो सकता है वो उस चीज को ज्यादा ओवर थिंक कर रही है। मैं आज रात को अच्छे से सो जाऊंगी, क्योंकि मैं लास्ट 3 रात से 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए अपने पलकों को झपकाया नहीं है, अपनी आंखों को बंद नहीं किया। तो उसकी बॉडी डेस्परेटली सोना चाहती थी, तो उस रात को वो जल्दी जल्दी सो गई। पर उस रात भी सोते सोते अचानक रिया की नींद खुल गई एंड रिया को अपने छाती के ऊपर ना बहुत भारी कुछ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती में बहुत भारी कुछ रखा हुआ है और उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने बहुत कोशिश करके अपनी आंखें खोली और उसने देखा उसकी छाती के ऊपर एक औरत बैठी हुई है एंड वो औरत इतनी भारी थी कि रिया सांस नहीं ले पा रही थी। रिया कोशिश कर रही थी हिलने के लिए, अपनी बॉडी को हिलाने के लिए वो कोशिश कर रही थी कि वो धक्का मार के उस औरत को नीचे गिरा दे, बट उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी। तब अचानक उसको ऐसा लगा कि जो औरत उसके छाती पे बैठी हुई है वो औरत उसके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लिया है और वो औरत उसके हाथों को पकड़ के ऐसे हिला रही है उसे। और रिया को ऐसा फील हुआ कि उसकी फुल बॉडी ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हो रही है। यार ये पढ़ते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। रिया को समझ में आ गया था कि उसकी बॉडी अभी उसके कंट्रोल में 1% भी नहीं है। उसके तुरंत बाद रिया को अपने सर में ना शार्प पेन हुआ, बहुत तेज पेन हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसके ऊपर हावी होना चाहती है। तब अचानक झटके से रिया की बॉडी मूव हो गई एंड उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। एंड देन उसने फिर से देखा कि वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, कोई नहीं था, कोई औरत नहीं थी। रिया ने नेक्स्ट डे सुबह अपनी मम्मी को कॉल किया और कॉल करके बता दिया सारी चीजें कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने लास्ट 3 रात से मैंने सोया नहीं था, फिर से कल रात को मेरे साथ ऐसा हुआ, स्लीप पैरालिसिस। तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कि बेटा तुम घर वापस आ जाओ, हम लोगों ने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि तुम मुंबई मत जाओ, इतनी बड़ी शहर में तुम अकेले नहीं रह पाओगी। बट रिया ना अपने घर वालों से लड़ के झगड़ के बहुत ज्यादा मेहनत करके वो मुंबई गई थी, तो उसके लिए मुंबई में रहना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो रिया ने फिर से सोचा कि मैं कुछ दिन और ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी कम रेंट में मुझे कहीं और तो फ्लैट मिलेगा नहीं, तो मुझे इसी फ्लैट में रहना पड़ेगा अगर मैं रह पाई तो। एज यू नो कि वो घर में झगड़ के आई थी, तो उसे ना इतनी जल्दी घर वापस नहीं जाना था, क्योंकि उसे प्रूव
करना था कि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसे प्रूव करना था अपने आप को भी कि वो कुछ कर सकती है, उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। तो उसने सोचा मैं कुछ दिन और रह जाऊंगी यहाँ पे, बट रात को जब मैं सोऊंगी ना, मैं कैमरा सेट करके सोऊंगी। तो उस रात वो कैमरा सेट करी उसने एंड वो जल्दी जल्दी सो गई, क्योंकि कुछ दिनों से वो सो नहीं रही थी अच्छे से। तो उसने सोचा आज तो मैं अच्छे से सोऊंगी, कैमरा भी लगा दिया है, जो भी कुछ होगा सब कैमरा में रिकॉर्ड होगा। उस रात भी रिया को स्लीप पैरालिसिस तो हुआ। नेक्स्ट डे सुबह रिया ने देखा कैमरा की फुटेज में कि वो सो रही थी चुपचाप अच्छे से। अचानक उसकी बॉडी ना मतलब कुछ सेकंड के लिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता था, फिर स्टॉप हो जाता था, फिर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता था, फिर स्टॉप हो जाता था। ऐसे 3-4 मिनट 4-5 मिनट ऐसा हुआ, फिर वो उठ के बैठ गई ऐसे एंड वो जब उठ के बैठी ना, बैठते ही उसने डायरेक्टली कैमरा की तरफ ऐसे देखा। कैमरा में उसने देखा एंड तब पता नहीं कैसे कौन सी टेक्निकल ग्लिच आ गई कि कैमरा अपने आप बंद हो गया। भाई साहब तुम बस सोचो कि एक लड़की जो सो रही है वो झटके से ऐसे शेक तो उसकी बॉडी हो रही है और वो झटके से उठती है एंड पता नहीं कैसे वो तुरंत कैमरा में देखती है। भाई अगर मैंने ऐसा देख लिया होता ना, मैं उस फ्लैट में मैं 1 मिनट क्या, मैं 1 सेकंड ना रहती। एंड रिया ने भी बस सेम डिसीजन लिया। रिया ने भी सोचा मैं वहां पे और नहीं रह सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने डिसीजन लिया कि वो अपने गाँव वापस चली जाएगी एंड उसने वही किया। वो गाँव चली गई एंड उसने अपने मम्मी पापा को ना वो सेम फुटेज दिखाया जो उसने रिकॉर्ड किया था। वो देखते ही उसके मम्मी पापा को भी समझ में आ गया कि कुछ तो अजीब है उस फुटेज में, मतलब वो नॉर्मल तो नहीं लग रही थी। जब वो कैमरा की तरफ देख रही थी ना, वहां पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं जल रहा था, थोड़ा सा ही लाइट जल रहा था, बट फिर भी उसका चेहरा समझ में आ रहा था कि वो नॉर्मल तो नहीं लग रही थी और स्पेशली उसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसे एक तांत्रिक के पास लेके गए। तो उस तांत्रिक ने ना रिया को देखते ही बता दिया कि मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ा एक मुसीबत से उठ के आई हो। तो रिया ने तांत्रिक को सब कुछ बोला कि मेरे साथ ये हुआ है एंड मतलब जो भी हुआ है उसने बोला एंड उसने वो फुटेज भी तांत्रिक को दिखाया कि ये देखिए, ये मैंने रिकॉर्ड किया था कैमरा में एंड मेरे साथ ऐसा हुआ। वो वीडियो देखते ही तांत्रिक ने बोला कि उस रूम में जरूर कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ है, मतलब कोई तो ऐसा आत्मा है जो उस रूम के साथ बंधा हुआ है, जो उस रूम के बाहर जाना भी नहीं चाहता और शायद जा भी नहीं सकता। तो तुमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो इसलिए उसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, बट बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने उस कमरे को छोड़ दिया, क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहता है कि उस रूम में कोई भी रहे उसके साथ। वो उस रूम में अकेले में मतलब अकेला कब्जा करके रखना चाहता है उस रूम को। तो तुम वहां पे वापस गलती से भी मत जाओ एंड जो हुआ है उसको भुला दो। तुम्हारी लाइफ, आगे की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद से रिया को और कभी भी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। भाई साहब ये ना ऐसा स्टोरी था जो पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी बार गूज़बम्स हुई, मैं क्या बोलूं आपको गाइस। एंड आप भी मुझे जरूर बताओ यार कि क्या कभी आपने ऐसा फील किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको एक्चुअल में रियल लाइफ में उनके साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ है, मैंने उनकी स्टोरीज भी सुने हैं। तो क्या आपने या फिर आपके जान पहचान में किसी ने भी ऐसा स्लीप पैरालिसिस फील किया है? मुझे जरूर कमेंट करके बताओ एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। पता नहीं यार बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा है आज का वीडियो बना के मुझे। बाय गाइस।